बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पैसा कब इजाद हुआ और अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे अहम करेंसी कैसे बना? पैसे की तारीख काफी दिलचस्प है। हजारों साल से अदायगी का ये वाहिद तरीका है और दौलत की पैमाइश का भी इसी से वो निज़ाम जुड़ा हुआ है जिसके तहत कीमतों का तयन किया जाता है और कर्ज की अदायगी की जाती है। ताहम पैसे की तारीख उसकी तारीफ की तरह ही मुतनाज़ है। फ़िलासफ़ी और माशी माहिरीन इस पुरअसरार वक़्त के बारे में अलग अलग नज़रिए रखते हैं। जब पैसे का निज़ाम मुतारफ़ हुआ, ताहम हज़ारों साल कबल चांदी, मट्टी की चीज़ों और दीगर अशकाल में लेन देन हुआ करता था। हत्ता कि एक वक़्त आया जब कदीम इराक में दाती सिक्के पहली बार मुतारफ़ करवाए गए। उसके काफ़ी अरसे बाद चाइना में कागज़ के नोट सामने आए, जो इसलिए बनाए गए क्योंकि सिक्के इतने भारी हुआ करते थे कि उनको रखना ही एक बहुत बड़ा मसला था। और सिर्फ 70 साल पहले एक पहाड़ी सिलसिले में मौजूद होटल में रात के होने वाले खुफिया सियासी मुज़ाकरात के नतीजे में एक हरे रंग का कागज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गया। पैसे का बतौर करेंसी आगाज कब हुआ? चंद माहिरीन का मानना है कि इस सवाल का जवाब 5000 साल कबल मौजूदा इराक मेसोपोटामिया से मिलता है। जौ और चांदी की तजारत हुआ करती थी। उन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसीलिए उनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी, जैसा कि गुलाम की कीमत कर्ज पर, सूद या मजदूरी की उजरत पर। जॉन टेलर बरतानवी म्यूजियम में मशरिक़ वस्ता के शोबे में काम करते हैं। उनका कहना है कि चंद मजदूरों को चीजों में अदायगी की जाती थी, जैसा कि शराब या फर्नीचर। वो कहते हैं कि ताजर भी ऐसे ही लेन देन किया करते थे, जिसे बार्टर निज़ाम कहा जाता था। अब इसको करेंसी या पैसा कहा जाता है। कर्ज और सूद। विलियम बी हैफोर्ड अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं कि पैसा दरअसल मालियाती कदरों कीमत तय करने की कोशिश है, जबकि करेंसी पैसे की असल शक्ल है। अगर उनकी बात को मानना जाए तो चांदी और जौ भी करेंसी की ही एक शक्ल थे और शायद पैसे की सबसे पुरानी मिसाल भी। प्रोफेसर विलियम ने इराक में कदीम मेसोपोटामिया के उन इलाकों में खुदाई की जहां तजारत हुआ करती थी। उनका कहना है कि लेन देन की बुनियाद ये होती थी कि कोई शख्स किसी दूसरे से क्या चीज हासिल कर सकता है और उसके बदले मुस्तकबिल में क्या देने का वादा करता है, और यहाँ से ही जन्म लेता है कर्ज का निज़ाम। कदीम मेसोपोटामिया में कर्ज के शवाहिद मिले हैं जिन पर सूद भी हुआ करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चांदी पर 20% सूद, जबकि गल्ले पर, अनाज पर 33% सूद हुआ करता था। मेसोपोटामिया की तारीख में ज्यादा वक्त तक चांदी के जरिए ही अशिया की कदर कीमत तय की जाती थी। प्रोफेसर विलियम का कहना है कि हमने अक्सर खुदाई के दौरान चांदी के खजाने दरियाफ्त किए जो छुपाए गए थे। मेसोपोटामिया की मट्टी की तख्तियों पर बहस। कदीम मेसोपोटामिया की बाकियात से ऐसी मट्टी की तख्तियां मिली हैं जिन पर कर्ज की तफसीलात मौजूद हैं। मोरख नेल फ्रैगसन के मुताबिक उनमें से चंद का हुजम इंसानी हाथ से भी छोटा है, जिन पर अदायगी के वादे दर्ज हैं। चंद में लिखा गया है कि जो कर्ज का तख्ती के मालिक को अदा किया जाएगा। इस तरह की रवायत का मतलब है कि मट्टी की ये तख्ती भी पैसे की ही एक किस्म बन गई थी। इकॉर्ड फ्राहम कदीम जमानों के माहिर हैं। वो कहते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया में ताजर रवायती धातुओं की बजाय ऐसे करेंसी का इस्तेमाल करते थे जिसका फर्जी वजूद होता था। वो कहते हैं कि तवील फासलों पर होने वाली तजारत, जिसके असर 24,000 मट्टी की तख्तियों की शक्ल में वस्ती तरक्की से भी मिले हैं, से साबित होता है कि उस वक्त भी जदीद दौर जैसे चेक की कोई शक्ल मौजूद थी। अदायगी उस शख्स को की जाती थी जिसके पास मट्टी की तख्ती मौजूद होती थी। ताहम हर कोई इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता। निकोलस पोस्ट गेट बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में माहिर आसार कदीमा हैं। वो कहते हैं कि मट्टी की तख्तियां सिर्फ अदायगी का रिकॉर्ड रखने के लिए थीं। पैसे की मौजूदा शक्ल से करीब तरीन जो चीज हम देखते हैं वो चांदी और जौ थे। पहला बाज़ाब्ता सिक्का। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है, जिस पर उस वक्त की लेडिया नामी सल्तनत के बादशाह अलेक्स की मोहर साबित है। ये सिक्का जो सोने और चांदी से बना है, उन सिक्कों से पुराना है जो चाइना, इंडिया या इससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं। सिक्के पायदार थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर रसूख का जरिया भी बन गए थे। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फौज के खर्च उठाने और तजारत करने के लिए सिक्के मुफीद जरिया बन गए। सिक्कों के साथ साथ पैसा दीगर अशकाल में भी मौजूद रहा। तनख्वाह का अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़
लफ्ज भी लतानी ज़बान के लफ्ज सेलरियम से निकला है। रूम की सल्तनत सिपाहियों और सरकारी अफसरान को नमक में अदायगी करती थी, जो उस वक्त एक कीमती चीज समझी जाती थी, जिससे खुराक महफूज रखने का काम लिया जाता था। कदीम जमाने के चंद सिक्के नायाब भी हैं और खूबसूरत भी, जिनसे अहम मालूमात मिलती है। उनमें से एक चांदी का सिक्का है जो एथेंस में बना और उस पर यूनानी देवी अथेना का निशान बना हुआ है। कागजी पैसा कब राइज हुआ? तवील अरसे तक चाइना में तांबे या कांसी का सिक्का बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिसके वसत में एक सुराख होता था ताकि एक से ज्यादा सिक्कों को बांधकर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तजारत फैली, ज्यादा सिक्कों की मांग बढ़ी। एक वक्त था जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन उससे भी अहम नुक्ता यह था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास हुआ कि करेंसी का कंट्रोल तो उनके हाथों में होना जरूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में जाया हो जाए। उन्होंने कानून बना दिया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये नए सिक्के इतने वजनी थे कि जब ज्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना मकसूद होती या पैसा दूर लेकर जाना होता तो बैलगाड़ी या खच्चर उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ख्याल किया जाता है कि उस मुश्किल की वजह से ताजरों ने पहली बार कागज की करेंसी का तजर्बा शुरू किया था। फिर इसी तरह कागज के पैसे पूरी दुनिया में राइज हो गए थे, क्योंकि उस वक्त कागज के पैसों को एक से दूसरी जगह लेकर जाना आसान था। अब तो आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड ने इन पैसों की जगह ले ली है और बैंक अकाउंट से इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक। और हमारी जेबों में आने वाले दौर में हमारी जेबों में इन पैसों की बजाय सिर्फ क्रेडिट कार्ड होंगे। तो जनाब, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? इसमें मैंने पैसे की जो बुनियाद है, पैसा कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी ईमानिल्लाह।